नमस्ते, कैसे हैं आप? उम्मीद है सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सीख रहे होंगे, सिखा रहे होंगे। इस कहानी 53rd कहानी का जो आज का टाइटल है द टेस्ट ऑफ फेथ, विश्वास की परीक्षा। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में कहे तो विश्वास वो चीज़ है जो पर्वतों को हिला सकता है, डिगा सकता है। बट वो विश्वास दृढ़ होना चाहिए, अटूट होना चाहिए, अटल होना चाहिए। सिर्फ दिखावा के लिए नहीं, प्रैक्टिकली होना चाहिए। ऐसे ही जो कहानी दी गई है इस बुक में, उससे पहले जो हमारे यहाँ पे जो परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, बड़ी तगड़ी परीक्षा ली जाती है। हजारों कहानियाँ ऐसी भरी पड़ी है। जो इस कहानी का संदर्भ दिया गया है, ये गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें संस्थापक, 350 साल पहले की कहानी का जिक्र है। जब इस्लाम का वर्चस्व था, सर्वोच्च पूरा औरंगजेब क्रूर शासक बड़े हिंदुओं को कत्लेआम मचा रहा था इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने के लिए, कन्वर्टिंग के लिए। तो उसके विरुद्ध जब गुरु गोविंद जी को आना पड़ा, सिंह जी को, तो उन्होंने एक अपने संप्रदाय की स्थापना करी जिसको खालसा कहते हैं। खालसा का अर्थ ही होता है शुद्ध। तो उसके लिए उनको कुछ युवाओं की आवश्यकता थी, युवक, यंग बॉयज़। तो उन्होंने अनाउंस करी कि मुझे कुछ बंदे चाहिए, 5। तो ये विशेष दिन चुना गया बैसाख उठी का, जो बहुत ही उच्च वहाँ पे सिख धर्म में मानते हैं। तो 5 लोग जो युवा आए अन्य अन्य जगहों से, तो उन्होंने अपने मंच पे बुलाया और एक एक करके अपने मंच के पीछे जो छोटा तंबू था, वहाँ पे टेंट बांधा था, वहाँ लेके गए। और जब वो रिटर्न आउट थे एक को लेके बाद, तो अकेला ही आते और उनकी तलवार में खून से लथपथ होती थी। फिर दूसरी बार भी वही है, तीसरी बार, चौथी बार, और पूरे सभा में सन्नाटा छा गया, ये क्या हो रहा है। जब 5वीं बार भी ऐसा ही जो युवक आया था वो भी गया बड़े धैर्य से, विश्वास उस पर, उनके फेथ पे। तो जब वो 5वीं बार भी जब रिटर्न आए तो उनकी तलवार खून से सदी हुई नहीं थी। उनके साथ और जो 5 चीज़ें थे, वो 5 बंदे थे, वो बच्चे, उनको ही पंच प्यारे कहा जाता है सिख धर्म में। वो पहले 5 खालसा थे। तो 4-5 साल पहले भी हम कुछ विभिन्न धर्मों को पढ़ते पढ़ते सिख धर्म में भी जब गए, उनके विचारधारा में, तो बड़ा ऐसा एक उमंग उठ गया था कि मैं भी उस पर सिख धर्म में कन्वर्टिंग के लिए करीब करीब पहुंच गया था। बट संयोग बस हो नहीं पाया। बड़ी ये विश्वास बहुत ज़रूरी है आपको जीवन में। आप इस कहानी से क्या सीखे, हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। थैंक यू।